हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपीएल। तो आज के इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं हिंदी के एक मॉडल पेपर। देखिए, मैं अब आप लोगों के लिए जो है 2023 की बोर्ड एग्जाम के लिए खास जो है आप लोगों के लिए ओनली मैं आप लोग को अब 10 सेट को पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सभी सब्जेक्ट का लगभग आपके 12 सब्जेक्ट है। 12 सब्जेक्ट को मैं आप लोग को जो है 10-10 मॉडल पेपर पढ़ा दूंगा, जैसे कि आप जो है अपने एग्जाम की पूरी तैयारी जो इसी वीडियो को देख करके कर लेंगे और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, आज का वीडियो काफी खास है, इसलिए आप लोग ने पहले आप लोग जो है इसको पूरी तरीके से 10 से 15 प्रश्न पढ़ लीजिएगा। आप लोग को यह पता चल जाएगा कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार और कई बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग का काम है कि न्यू स्टूडेंट का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी पुराने स्टूडेंट का जो है लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर ही देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस बार जो है अभी तक तो नोटिफिकेशन दे रहा था कि 60 ऑब्जेक्टिव, तो 60 ऑब्जेक्टिव भी आएगा। और देखिए, मैं पता किया हूँ कॉलेज का टीचर से कि देखिए इस बार तो सेंटअप का 100 हुआ, लेकिन क्या फाइनल क्या होगा, तो फाइनल में 50 ही होगा, मतलब यानी आपका 60 ही दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक करके पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो लास्ट में कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जरूर से बताइएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा जाता है। तो एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सूरदास। देखिए, मैं आप लोगों को ना टाइम भी दूंगा 1-2 सेकंड का जवाब देने के लिए, कमेंट करने के लिए, और आप लोग जवाब दे दीजिएगा। देखिए, टाइम रहते हुए देखिए आप लोगों ने ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं फटाफट से कर दूंगा सारे प्रश्न को। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, संध्या का विलोम है। तो संध्या का विलोम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होने, प्रातः है। ठीक है, संध्या का क्या होता है, प्रातः। करेक्ट आंसर बी राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग फटाफट से जो जवाब दीजिएगा। और देखिए, मैं ग्रामर पोर्शन और बुक पोर्शन को मद्देनजर रखते हुए सबको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, घबराइएगा नहीं। आदान का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो आदान का क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर प्रदान। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आंसू शब्द है। तो चौथा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसू शब्द क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर आंसू जो है एक तद्भव हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल न्यू पैटर्न पर ये सारे प्रश्न आपके जो एग्जाम में आ रहे हैं वही सारे पढ़ाऊंगा। इधर उधर की एक भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को इधर उधर से नहीं पढ़ाऊंगा जो आप जो भटक जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बीजक के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर का 5 नंबर का बी नंबर कबीरदास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस आप लोगों को क्या करना है कि भरोसा करना है कि ये सारे प्रश्न आने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। 6 नंबर देखिए, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर शी नंबर नहीं क्या होगा, अंकशाही कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी राइट आंसर का शी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी न्यू स्टूडेंट है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आप लोग को और ने ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। 10 मॉडल पेपर इस सीरीज में बस 10 ही मॉडल पेपर लेकर आऊंगा, जो कि आपकी कंप्लीट तैयारी कर देंगे, और ये हमारी गारंटी है। अब बस आप लोग को पढ़ना है। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो शी नंबर। शी नंबर क्या है, यानी अंतर्वेशी। क्या होगा, क्या होगा, अंत्यव्यासी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुरु के समीप रहने, गुरु के पास रहने वाला राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। ठीक है, शी नंबर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, शी नंबर नहीं, वीर रस। भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है। बिल्कुल आप लोग बस ध्यान से पढ़िएगा प्यारे बच्चों, एकदम सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ये 100% है। आप लोग बस जितने भी सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, कम से कम मैं आप लोग को 1200 से 1300 प्रश्न पढ़ाने वाला हूं, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ जो इसी में आप लोग को इंक्लूड कर दूंगा। तो अनल का पर्यायवाची क्या होगा, तो 9 नंबर का राइट आंसर ए नंबर आग। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहां पर कह रहा है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर का शी नंबर। शी नंबर क्या होगा, यानी चिरंजीव। क्या होगा, चिरंजीव। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहां पर 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि मैं अवसाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छैना मेरा, यह पंक्ति किस जो है शीर्षक कविता से है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर शी नंबर। शी नंबर पुत्र वियोग। क्या होगा, पुत्र वियोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा शी नंबर। राइट, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
वाक्य के आवश्यक अंग है, तो वाक्य के आवश्यक अंग क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, नहीं 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगर किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए इसका ना प्लेलिस्ट में बना दूंगा, जो जो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। 13 नंबर देखिए क्या बोलेगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं में जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे निकल पड़ता है, तो यहाँ पर 13 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर बातचीत के जरिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे पहले अगला। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शिवालय शब्द का समास होगा, तो शिवालय शब्द का कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 14 नंबर का सी नंबर तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 नंबर का, तो सी नंबर नहीं तत्पुरुष समास है। ठीक है, तीर्थ का यात्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप लोग अगर ये विग्रह करिएगा तो अब यहाँ देखिए 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मालती किस कहानी का पात्रा है, तो मालती जो राइट आंसर का होगा बी नंबर। बी नंबर रोज कहानी का मालता है, मतलब पात्रा है। ठीक है, देखिए रट लीजिए ये सारे प्रश्न, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी न्यू स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट न्यू मतलब चीज़, तो वो आप लोग लास्ट में बताने वाला हूं। ठीक है, जो कि जैसे ही क्वेश्चन आउट होगा तो आप लोग सबसे पहले इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंकुरित शब्द में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 17 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर नहीं इत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकुरित में इत करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अंकुर जो है उसका मूल शब्द है और अंकुरित जो है जोड़ा गया है। अब यहाँ देखिए हास्यपाद शब्द में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर का अश्पाद, अश्पाद राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के यानी अंतर्गत आता है, तो कौन आता है, तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर का निबंध करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, क्या कौन सर्वनाम है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 20 नंबर का, तो 20 का राइट आंसर होगा निश्चयवाचक। ठीक है, यहाँ क्या होगा, निश्चयवाचक है, मतलब मना करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निश्चय कर रहा है। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह कौन है जो रो पड़ा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर 21 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर का संबंधवाचक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध जो है वो एक ही सिक्कों के दो पहलू है, तो इसके किस में आया हुआ है, तो 22 का राइट आंसर डी नंबर। जगदीश चंद्र माथुर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, मदन मोहन गुगलानी करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, तो 24 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या है, गहरे और विशाल ताल है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अब तक सो गया होगा वाक्य है, तो अब तक सो गया होगा कौन सा वाक्य होगा, तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो श्रीमणि क्या होगा, संदेशवाचक, क्योंकि ये संदेश दे रहा है कि अब तक सो गया होगा, लेकिन इसको संदेश दे रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन टाइप से है, लेकिन वो मतलब पूरा कॉन्फिडेंट नहीं है उसको, तो इसलिए संदेह कर रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी कि वो जायसी की चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर 37 क्या होगा, 27 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी क्या होगा, प्रयोगवादी। क्या होगा, प्रयोगवादी करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि हाथ का यानी मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर का तुच्छ होना करेक्ट आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या होने धाक जमाना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर जो है पदस्थापित हुए, तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलेगा तो राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। नहीं क्या होगा, काराध्यक्ष क्या होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, क्या आपको चाहिए वाक्य है, मतलब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको जो पूछ रहा है कुछ, तो यहाँ पर क्या होगा 31 का करेक्ट आंसर श्रीमणि प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है प्यारो जी, अब देखिए आपको क्या मतलब वहीं पर प्रश्न आ गया ना। अब देखिए अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य, तो कौन सी वाक्य, तो 32 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर इच्छावाचक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों एकदम। आप अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसका लेखन
विकसित या यानी विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है। तो 33 का करेक्ट आंसर बी नंबर हेनरी लोपेज करेक्ट आंसर होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अदरक शब्द है, तो अदरक शब्द क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 34 नंबर का, तो बी नंबर यानी पुल्लिंग। अदरक शब्द क्या, तो पुल्लिंग है, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा कौन सा शब्द है, तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, एकदम आप लोग को क्या करना है, इसका फटाफट से 35 का जवाब देने। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, तो बी नंबर होगा, पुल्लिंग है, क्या गुस्सा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नीरस का संधि विच्छेद है, तो नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 36 का करेक्ट आंसर सी नंबर है, नहीं क्या नी जो रस करेक्ट आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या कह रहा है कि कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में किनका जो है क्या है अस्मरणीय योगदान है। ठीक है, तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग जिसको अगर आप लोग दोबारा से पढ़ना चाहते हो रोक रख करके पढ़ लीजिएगा, ये नंबर को मोपासा। ठीक है, क्या होगा मोपासा, गाइडे मोपासा पूरा नाम है इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है, तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर शिरोमणि व्यक्तिवाचक है, संसार क्या है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि अंतोन चेखव की कहानी है, तो यहाँ पर अंतोन चेखव की कौन सी कहानी, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर कलड़की की मौत में राइट आंसर हो जाएगा अंतोन चेखव की कहानी, ये कलड़की की मौत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि गीदड़ भभकी देना मुहावरे का अर्थ है क्या, तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं, तो झूठा डर दिखाना करेक्ट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। आप लोग बोलिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जितने भी सारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग कंप्लीट जो है तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, और आप लोगों में यानी कब कब क्लास होती है तो लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्यालय का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर बी नंबर क्या होगा विद्याज और आलय करेक्ट आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जाएगा, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, नहीं बहुत क्रोधित होना करेक्ट आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि घर का गाँव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने प्यारे एकदम फटाफट से बोलेगा। जी हाँ, तो 43 का राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, संशयात्मा करेक्ट आंसर संशयात्मा राइट हो जाएगा। क्या होगा जी, कविता संशयात्मा से लिया गया है, तो आप लोगों को आंसर देख चुके हैं, बिल्कुल ये सारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, सूरदास के कवि है, तो सूरदास के कौन सा कवि, 44 का राइट आंसर बी नंबर सूरदास यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें सूरदास के कवि कौन है, तो सूरदास ही होगा, तो यहाँ पर तो इजी पूछ लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोले, सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार है, तो कौन है, तो 45 का करेक्ट आंसर का बी नंबर क्या है, मोहन राकेश करेक्ट आंसर होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वैध का विलोम है, तो वैध का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या वैध का अवैध करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोले, नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर क्या होगा, नेज और अन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार है, तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो यहां पर करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं बाल कृष्ण भट्ट, ये तो सभी को पता ही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर इत जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद जो है मूल शब्द है और इत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ है, तो ये आप लोग का जो है आप लोग यानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, फिर भी 50 का राइट आंसर बी नंबर मूर्ख होना। ठीक है, अक्ल पर अंधा पढ़ना। और आप आज का क्लास आप लोग कैसा रहा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। और देखिए आप लोगों को कौन कौन विषय का वीडियो चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जरूर से बताइएगा। देखिए पीडीएफ लेने के लिए तो आप लोग गूगल में जाकर के bbphelp.com ले करके लिख लीजिएगा, वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए क्लास जो अब होगी ना, अब देखिए क्लास का रूटीन में बता देता हूं। देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी देखिए सभी सब्जेक्ट का होगा, यानी जितना भी यानी टोटल हमारा कितना है, लगभग 12 सब्जेक्ट है, तो 12 सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ, एक दिन में 3 वीडियो इसी चैनल पर आने वाला है। इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पिछले साल में बस 10 ही मॉडल पेपर को सारे बच्चों को पढ़ाया था और उसी में से 100% जो है पूछ दिया गया था, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। इसीलिए आप लोग भी इस बार जो मुझे मौका दें कि आप लोग अच्छा मार्क्स
के लिए जो हकदार बने, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। उसके बाद जो अगर आप लोग पीडीएफ के लिए दौड़ रहे हैं इधर उधर, तो वहां पर भी आप लोग लिंक दे दूंगा, वहां पर भी आप लोग जो है जाकर के जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दिया गया है। उसके बाद आप लोग जो है व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, ग्रुप का लिंक, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं पीडीएफ के लिए। और आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग जो है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में।